हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है फॉर वर्गो, सन, मून एंड असेंडेंट। और हम देखेंगे कि सितंबर के महीने में क्या सूरत हाल रहने का इम्कान है फॉर द वर्गो पीपल। जैसे कि आपको पता है कि रीडिंग जो है वो रिलेशनशिप के लिए भी होती है और करियर के लिए भी। इस दफ़ा मैंने एडवाइस के कार्ड्स जो हैं वो अलग-अलग ड्रॉ किए हैं और 2 कार्ड्स जो हैं वो करियर एडवाइस के लिए हैं और 2 कार्ड्स जो हैं वो रिलेशनशिप एडवाइस के लिए हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द रिलेशनशिप। सबसे पहली बात जो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि ये एक महीना ऐसा है जिसमें वर्गोस जो हैं वो अपने अंदर एक ख़ास किस्म की एनर्जी फ़ील करेंगे और चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी स्मूथ इस लिहाज से हो जाएंगी कि ना सिर्फ मरकरी जो है उसकी पोजीशन बेहतर होती जा रही है, बल्कि जो सन की पोजीशन है 15 सितंबर के बाद वो भी वर्गो में एंटर हो जाएगा और आपको अपने अंदर मज़ीद एनर्जेटिक जो रिसोर्सेज हैं, एनर्जी रिसोर्सेज हैं, वो बहुत ज़्यादा आप अपने अंदर फ़ील करेंगे। कम्युनिकेशन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रहेगी। आपकी जो करंट सिचुएशन है उसकी जो बैकग्राउंड है वो ये है कि आपके जहन में रिलेशनशिप का एक ख़ास स्ट्रक्चर है या एक ख़ास आपके जहन में आइडिया है और जिस शख्स के साथ अपना ताल्लुक़ बनाना चाह रहे हैं वहाँ पे थोड़ा माइंडसेट जो है वो डिफरेंट है। आपके एंगल के ऊपर जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल और आप ये कह लें कमिटमेंट के ऊपर बेस्ड करती हुई हो सकती हैं। वो ये हो सकता है कि आप बिल्कुल सरासर शादी करना चाह रहे हो, फैमिली बनाना चाह रहे हो, लेकिन जो पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हैं उनका माइंडसेट जो है वो स्लाइटली डिफरेंट नज़र आ रहा है। और इस महीने आप एक फुल मैनिफेस्टेशन फ़ेज़ के अंदर नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे जो आप अचीव करना चाहते हैं आप उसको पूरे तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहरहाल चॉइसेस आपके सामने हैं और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये मामला जो है ये पिछले कुछ अरसे के दौरान काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो चुका है, जहाँ पे आप कुछ और ऑफ़र कर रहे हैं लेकिन आगे से उसको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। अब एट द मोमेंट आप सिचुएशन को एनालाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी बड़े कार्ड्स मौजूद हैं वर्गोस के लिए। आप लोगों की कम्युनिकेशन जो है वो टोटल नील होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन साथ ही साथ आप अपनी जगह पे चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को और बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और जो आप अचीव करना चाह रहे हैं आपकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो आपको उस तरफ देखने पे भी मजबूर किए हुए हैं। आप यहाँ पे सरासर एक हैप्पी होम, हैप्पी फैमिली, मैरिड कपल, ये सब वो बातें हैं जो कि आपको आपके जहन में हैं और जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फ़ॉर द टाइम बीइंग ये पर्सन जो है बहरहाल ये इस माइंडसेट के अंदर नहीं है और बिल्कुल ये मुमकिन है कि आप लोगों की टोटल बातचीत ख़त्म हो गई हो और ऐसा लग रहा हो कि सूरत हाल के अंदर एक डेड एंड आ गया है, ब्रेकअप होने लगा है। अच्छा, अब सिचुएशन तो ये सब है, लेकिन असल इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो आपके लिए एडवाइस के कार्ड्स हैं। और पहला कार्ड जो है वो टर्न बैक का कार्ड है। होता क्या है कि जब यहाँ पे ये लवर्स के साथ मैं इसको कोरिलेट करूँगी कि आपने बहरहाल चूज़ करना है कि अब आप क्या चाह रहे हैं। क्या आप सिर्फ़ ये चाह रहे हैं कि ये एक स्पेसिफ़िक पर्सन मेरी ज़िंदगी में रहे, चाहे वो ताल्लुक़ किसी भी अंदाज़ का हो, या आप एक स्पेसिफ़िक रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं, फिर उस रिलेशनशिप के अंदर जो भी शख्स फिट इन होता है आप उसके साथ ताल्लुक़ बना लें। ये एक ऐसी बात है जो कि आपको डिसाइड करने की ज़रूरत है। ये एक ऐसा डिसीजन है जो कि फ़र्दर आने वाले दिनों में आपकी ज़िंदगी का क्या मोमेंटम रहेगा उसको डिसाइड करेगा। सो यू नीड टू टर्न बैक, कुछ कदम पीछे जाएं जहाँ पे चीज़ें जो हैं वो आपको क्लियर हो सकें। आप ऑलरेडी इस पोजीशन के अंदर नज़र आ रहे हैं कि जहाँ पे 2 स्टेप पीछे हो के आप अपना देखने का अंदाज़ बदल के चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा कार्ड जो है वो डिसाइड द आउटकम है कि आप अचीव क्या करना चाह रहे हैं। जो बात मैंने अभी आपको पहले कही कि आप क्या किसी ख़ास शख्स को हासिल करना चाह रहे हैं या एक ख़ास तरह का इन्वायरमेंट अपनी लाइफ के अंदर रखना चाह रहे हैं, ख़ास तरह का रिलेशनशिप अपनी ज़िंदगी के अंदर रखना चाह रहे हैं। जो आप हासिल करना चाह रहे हैं, जो आपका आउटकम है, यू नीड टू डिसाइड दैट फर्स्ट और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को आगे चलाएँगे। अगर ये शख्स ही आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है
तो फिर ठीक है, फिर आप उसकी बात मान लें, जिस तरह से भी वो ताल्लुक़ रखना चाहते हैं फिर आप उसी तरह से रखें। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ और चीज़ें ज़्यादा अहम हैं तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें चलाने और फ़ैसला करने की ज़रूरत होगी। अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से और देखते हैं कि क्या यहाँ पे क्या सिचुएशन है। यकीनन कुछ अर्सा पहले आपको कुछ ना कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है जो कि शायद आपको लगे कि आपके लिए बिलो स्टैंडर्ड है, या ये कि उसमें उस तरह का पे बैक नहीं किया जा रहा जैसा आप हासिल करना चाह रहे थे, या जैसी जॉब या जैसा काम आप करना चाह रहे थे। और ये भी एक बात हो सकती है कि इसके बाद आपने कुछ नया सीखने की कोशिश की हो, किसी एक्सपर्ट से कुछ भी नया सीखने की कोशिश करना, ताकि आपकी एबिलिटीज़ जो हैं उसमें इजाफ़ा हो सके, ताकि आपको ज़्यादा अच्छी ऑफ़र आ सके। ये ज़रूर है कि यहाँ पे ऑलरेडी आपने कहीं ना कहीं अप्लाई किया हुआ है। हो सकता है कुछ लोगों ने मुल्क से बाहर के लिए कोशिश की हो, और चांसेस आर देयर कि आपको कुछ ना कुछ जो है इस किस्म की सूरत हाल बनेगी, जहाँ पे बहरहाल आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आया कि आपने ऑप्शन ए चूज़ करनी है या ऑप्शन बी चूज़ करनी है। और इसमें एक फ़ैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से भी हो सकता है कि ये ऑप्शन ए और बी जो हैं ये काम और फैमिली, वर्क वर्सेस फैमिली सिचुएशन भी डेवलप हो सकती है। लेकिन इस महीने बहरहाल आप, जैसा कि मैंने स्टार्ट में कहा, कि बहुत स्ट्रॉन्गर पोजीशन में नज़र आ रहे हैं, चीज़ों को समझने में, उनके सारे एंगल्स को समझने में, उसको एग्जीक्यूट किस तरह से किया जा सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ये सब वो बातें हैं जो कि इस महीने बहुत ज़्यादा आपको क्लियरली समझ आएंगी। लेकिन जो एडवाइस यहाँ पे आपको उसके साथ दी जा रही है, सबसे पहले तो आपको अपना पर्सपेक्टिव बदलने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें जो बज़ाहिर देखने में हमें लेस फ्रूटफुल नज़र आ रही होती हैं, ठीक है, लेकिन जब हम अपना पर्सपेक्टिव बदलते हैं तो हमें कुछ ऐसे एंगल्स भी नज़र आना शुरू हो जाते हैं जो शायद हम पहले नहीं देख पा रहे होते। और यहाँ पे बार बार आपको अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने की बात की जा रही है। बार बार आपको ये कहा जा रहा है कि जो एक आपका फ़िक्स्ड माइंड सेट है उससे हट के भी चीज़ों के ऊपर गौर करें। हो सकता है कि आप कोई चीज़ मिस कर रहे हो सकता है आप कोई अपॉर्चुनिटी को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, या किसी को लेस वेटेज दे रहे हो और उसकी वैल्यू हालांकि ज़्यादा हो। और दूसरा कार्ड जो है वो ड्रीम टाइम का कार्ड है। ये कार्ड जो है, और ख़ास तौर पे जब मैजिशियन की एनर्जी साथ है, तो ये कार्ड हमें ये बताता है कि ये वो टाइम पीरियड है जिसमें आप जो चाहें वो क्रिएट कर सकते हैं, और आपकी मेंटल कैपेसिटी जो है या आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इतनी स्ट्रॉन्गर है कि आप अपनी तरफ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें जो हैं वो पुल कर सकते हैं। और इसका रूल जो है वो यही होता है कि आप अपना माइंडसेट जो है वो पॉजिटिव रखें, जो अचीव करना चाह रहे हैं माइंडसेट उसके ऊपर फोकस रखें। जो डू है अपनी ज़िंदगी के अंदर, डू का वर्ड जो है, येस का वर्ड जो है, वो उसको अहमियत दें या उसको मेन पे रखें, रादर देन डू नॉट, नो। ठीक है, ये नेगेटिव वर्ड्स जो हैं, ये नेगेटिव फ्रेजेस जो हैं, या नेगेटिव थॉट पैटर्न जो है, इसको छोड़ के जो आप करना चाहते हैं, जो आप हासिल करना चाहते हैं, जो आप बनाना चाहते हैं, जैसा बनाना चाहते हैं, उसको उस पॉजिटिव अंदाज में फ़ोकस में रखें। तो यकीनन ये टाइम पीरियड ऐसा होगा जब चीज़ें जो हैं वो बहुत तेज़ी से डेवलप हो सकती हैं, और जो आप अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। बिल्कुल, ये सारी सूरत हाल है इस सारे मामले में। एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगी कि करियर के हवाले से अगर आपका ये मामला जो है जॉब वर्सेस फैमिली बना, तो हो सकता है कि आपकी जो फैमिली है, मतलब स्पाउस है, अगर ख़ास तौर पे अगर आप मैरिड हैं, तो आपकी स्पाउस की तरफ से आपको थोड़ी सी दुश्वारी का सामना करना पड़े, और जॉब हासिल करने के लिए ख़ास तौर पे अगर अब्रॉड की बात है तो डेफ़िनेटली फिर आपको फैमिली से डिटैच होना पड़ेगा। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिनको बहरहाल आपको अच्छे तरीके से कंसिडर करने की ज़रूरत है। चॉइसेस ऐसी होंगी जिनसे फिर वापस आना या यू टर्न लेना आपके लिए मुमकिन नहीं होगा। ये थी रीडिंग जो कि वर्गो सन मून असेंडेंट लोगों के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। नेक्स्ट मंथ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।